कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तुम सपने बड़े देखना उन्हें पूरे करके मैं दिखाऊंगा। जी हाँ, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आरडब्ल्यू वाला परिवार में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए जीएस प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका, जो कि आपका आरडब्ल्यू के द्वारा जो खाकी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें नवीन सर आपके 2 घंटे अर्थात 120 मिनट की क्लास लेते हैं। 120 मिनट की क्लास को मात्र 20 मिनट में कराने के लिए और हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपका भाई आपके साथ आ चुका है। तो इस क्लास में सभी साथी अंत तक बने रहें। और इस क्लास की पीडीएफ की जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से आप इसे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता देता हूँ आपको, जिसे आप टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RWA री एग्ज़ाम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसे जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और क्विक रिविजन एक बार आप लोगों को हम कराने वाले हैं। तो साथ ही बात करने वाले हैं आपको कि साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोर्ट टाउन अर्थात जो बंदरगाह था वो कौन सा था, वो लोथल था। बात करें से लोथल कहाँ पड़ता है साथी, ये गुजरात में पड़ता है। अगला आपका काजीरंगा आपका राजस्थान में, रोपड़ आपका पंजाब में और मोहनजोदड़ो साथी आपका पाकिस्तान में देखने को मिलता है। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पशुपति नाथ और मातृ देवी की पूजा होती थी साथी। मातृ देवी की यहाँ पर पूजा की जाती है। वही साथी बात करें इसके काल की तो 2500 से 1750 BC इसका काल देखने को मिलता है। मुख्य फसलें जौ और गेहूं देखने को मिलती हैं। धातु इस साथी ये कांस्य युगीन सभ्यता देखने को मिलती है और सभ्यता यह नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कर दी थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो से साथ ही बृहद स्नानागार, ग्रेत बाट तब के प्रमाण मिले हैं और कांस्य नर्तकी की लुप्त मोम विधि द्वारा बनी एक मूर्ति मिली है। वहीं साथ ही बात करें आपके अगले प्रश्न नंबर 2 पर, सरस्वती का जो पुराना नाम था वो घग्गर था। परफुनी का पुराना नाम रावी था। सतुद्री का पुराना नाम आपका सतुद्री एक पुराना नाम है और ये आपका सतलज इसका नया नाम है। और ये आप यानी कि ये बदले के नाम है, ये आपके पुराने नाम है, ये आपके नए नाम है, ये आपको ध्यान में रख लेना। सदानीरा को गंडक कहा जाता है, विपाशा को व्यास, वितस्ता को झेलम, गोमल को गोमती और अस्किनी को चेनाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथी जो आपका गायत्री मंत्र है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिसकी लिपि ब्राह्मी देखने को मिलती है। अगला है आपका रचिता इसके विश्वामित्र देखने को मिलते हैं और ये तीसरे मंडल में बताया गया है और ये तीसरा मंडल आपका सूर्य देवता को समर्पित देखने को मिलता है। सातवां आपका मंडल दशराज युद्ध के बारे में बताता है। 9वां मंडल सोम देवता के लिए, 2 से 7 तक आपका वंश मंडल की बात करता है। अगला प्रश्न है साथी कुल वेद कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है जो कि आपको दी गई है। वेदांग साथी 6 हैं जो कि आपको ये दिए गए हैं। अगला प्रश्न है पुराण कितने साथी 18 हैं और उपनिषद कितने हैं, तो 108 आपका 108 देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका नचिकेता का जो आख्यान है वो किस आपका उपनिषद में मिलता है, तो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। और तमसोमा ज्योतिर्गम और ओम शब्द आपका बृहदारण्यक जो उपनिषद है उनमें देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा जो उपनिषद है आपका मांडव्य उपनिषद है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद में दिया गया है। कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, तो वो आपका यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपका यजुर्वेद है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ आपका अथर्ववेद, ऐत्रेय ऋग्वेद से संबंधित है और पंचवेद आपका सामवेद से ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। बात कर सकते गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ साथी। लुम्बिनी में जन्म हुआ और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। वही बात करें बुद्ध का जन्म के बारे में तो 563 BC में कमल और शाण इनका प्रतीक देखने को मिलता है। पिता इनके सुधोधन थे जो कि शाक्य वंश के देखने को मिलते हैं। माता इनकी महामाया थी जो कि कोली वंश की राजकुमारी देखने को मिलती हैं। वैसे ही बात करें आपके अगले प्रश्न की, तो इनका जो महापरिवार है, जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो आपका 483 BC में हो गया था। अगला प्रश्न है ग्रह त्याग की घटना को महापरिष्क्रमण कहा गया, जो कि घोड़ा महापरिष्क्रमण आपका और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि और पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन और अंतिम क्षण में इनको महापरिनिर्वाण था। अंतिम क्षण को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी आपके पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में चौथी हुई थी, जिसमें आपके किस राजा के समय हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको बताया गया है, तो इसे भी आप एक बार देख लेना। अगला आपका बुद्ध के महापरिनिर्वाण आपका 483 BC में देखने को मिलता है। गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बनाया गया था, तो 1773 के जो एक्ट आया था उसके तहत। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था साथी, क्लाइव था आपका।
वही बात करें बंगाल का बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर तो क्लाइव था, और बंगाल का गवर्नर जनरल वो हेस्टिंग बना था, वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 1773 के एक्ट से बना था। भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो आपका बेंटिक बना था, विलियम बेंटिक, जो कि आपका 1833 के एक्ट से बना। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था, जो कि 1858 के एक्ट से बना था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो एलिजा एम्पे बने थे पहले। वही बात करें, ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये बना था। अगला प्रश्न, संविधान सभा का परामर्शदाता वी.एन. राव को बनाया गया था। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे इस समिति में, और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है साथी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को नए सदस्य आते हैं और स्थायी सदस्य बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है साथी, संविधान सभा का जो पहला संबोधन हुआ था वो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। कुल अधिवेशन इसमें 11 हुए। कुल समय निर्माण आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे, यानी संविधान को बनाने में। मौलिक अधिकार की बात होगी तो यूएसए से लिए गए हैं, और ये न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं। यूएसए से हमने सर आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली है। अगला आपका डीपीएसपी से हमने क्या लिया है, तो वो हमने साथी आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ली है। और आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित करने की जो प्रक्रिया वो भी हमने आयरलैंड से ली है। केंद्र की का जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा से ली हैं। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो आपका जर्मनी थे। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला प्रश्न है आपका फ्रांस, वो आपका बंधुत्व और समानता आपका फ्रांस से ली गई है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ली है, और आर्टिकल 368 में इसके बारे में बताया गया। संसद की प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, और एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ही ली है, जबकि अमेरिका में आपका दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से ली गई है। वैसे यदि बात करें आपके अगले प्रश्न की, तो संविधान की जो प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। वही बात करें इसके प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा। जो आपके 42वें संविधान संशोधन 1973 हुआ, उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए और आपका सिफारिश पर जोड़े गए थे, और इसमें 10 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। वही बात करें संविधान में न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की जो कि आपको यहाँ पर दी गई है, और समता आपकी 2 प्रकार की देखने को मिलती है। अगला आपका संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, भाग 4 में आपका डीपीएसपी 36 से 51, भाग 5 में आपका संघ की यानी केंद्र के बारे में तो 52 से 151। बात करें भाग 11 में आपका भाग सेकंड जो है आपका, उसमें आपका भाग जो सेकंड है ये आपका, इसमें नागरिकता 5 से 11 के बारे में बताया गया है, और भाग फर्स्ट में भारत एवं संघ 1 से लेकर 4 तक की बात यहाँ पर की गई हैं, और आपका भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिए गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका भारत अवस्थित है अक्षांश रेखा में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, और आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, ये आपका उत्तर से इतना उत्तर देखने को मिलता है। वही बात करें देशांतर में, तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 पूर्व में देखने को ये मिलता है। अगला आपका नॉर्थ टू साउथ कितनी लंबाई है, तो ये आपका 3214 देखने को मिलती है भारत की। ईस्ट टू वेस्ट आपका 2933 देखने को मिलती है। एरिया इसका भारत का 32,87,263 देखने को मिलता है। विश्व में भारत का स्थान 7वां देखने को मिलता है, और भारत का 2.42 जो प्रतिशत क्षेत्र है ये विश्व का देखने को मिलता है भारत में। अरब सागर से सीमा 5 राज्य लगाते हैं, और बंगाल की खाड़ी से जो सीमा लगाते हैं वो आपके 4 राज्य आपके लगाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक देखने को मिलता है। अविच्छिन्न मंडल आपका संलग्न क्षेत्र जो है आपका 24 नॉटिकल देखने को मिलता है, जबकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका 200 नॉटिकल मील तक देखने को मिलता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर ही गुजरती है। पूर्वी देशांतर आपका 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा देखने को मिलती है। अगला है आपका जो भारत का ग्रीनविच उज्जैन से होकर निकलता है। वही बात करें भारतीय मानक समय प्रयागराज नैनी से होकर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका मैकाल रेंज कहाँ स्थित है, तो अमरकंटक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। वही सतपुड़ा रेंज आपका धूपगढ़ हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, धूपगढ़ की। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है आपका 2695, और सेकंड आपका डोडा बेट्टा 2637 मीटर देखने को मिलती है। अनवरत योजना की बात होगी तो 1978 से आपका 79 से यह भारत में लागू हुई। 5वें 6वें 5 ईयर प्लान के बीच में आई। मॉडल इसका गांधीवादी था,
और आपका जो आपका सरकार है इसमें जनता की सरकार के बारे में बात की गई। और इसके जो फादर थे वो रैगनर प्रेस देखने को मिलते हैं और रोलिंग प्लान पर आधारित थी। और जो आपका गलनार मेडल बुक जो इनकी है, गुरनाल मेडल है, इनकी बुक है आपका एशियन ड्रामा में इसका रोलिंग प्लान पर आधारित है, इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है इनकी बुक में। अगला प्रश्न है आपका 5 ईयर प्लान। तो पहला 5 ईयर प्लान जो है हेरोड मॉडल पर बेस्ड था, डोमर मॉडल पर। सेकंड आपका महान नोविस पर, और तीसरा आपका चक्रवर्ती, और चौथा आपका अशोक रुद्र के जो मॉडल पर आधारित देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, इसमें यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब कब चली है, पहली, दूसरी, तीसरी। इसमें थोड़ा गैप रहा, तो चौथी, पाँचवीं, तो पाँचवीं के बाद गैप रहा। तो यहाँ पर बताया गया है कब कब गैप रहा है। 2015 में नीति आयोग आ जाता है, साथ ही जिसके पहले अध्यक्ष पीएम मोदी बनते हैं, यानी कि पीएम बनते हैं। तो पीएम मोदी इस समय पीएम थे, तो वो अध्यक्ष बनते हैं। पहले उपाध्यक्ष अरविंद परगड़िया बने, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अभी बने नहीं हैं, बनेंगे वर्तमान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो आपका सुमन के बीरी हैं, और सीईओ इसके BBR सुब्रमण्यम देखने को मिलते हैं। यानी इस समय जो अध्यक्ष हैं वो आपके पीएम मोदी हैं, वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन के बेरी, जो कि सीईओ BBR सुब्रमण्यम देखने को मिलते हैं। इसकी बात करें आपके दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए सेकंड 5 ईयर प्लान में, जो कि दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये जो दुर्गापुर जो आपका संयंत्र है ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई आपका रूस के सहयोग से, और जर्मनी से राउरकेला जर्मनी के सहयोग से खोला गया है। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न बनता है वो है साथी आपका, यहाँ पर हमें अगला प्रश्न है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है ये झारखंड का है, 1664 में बना, रूस के द्वारा तीसरे 5 ईयर प्लान के तहत। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो मानसून की अनुकूलता यहाँ पर रही थी। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये चली। लक्ष्य इसका 2.1% था, लेकिन हमने अचीव कितना किया था? तो 3.6% अचीव कर लिया था। योजना आयोग का अंत किस पीएम ने किया था? तो योजना आयोग का अंत पीएम मोदी ने ही किया था। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। किसका? योजना आयोग का गठन पीटी नेहरू के द्वारा हुआ था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आता है 2015 में, जो अभी अभी पढ़ा। इसके पीएम बनते हैं आपका पीएम मोदी, तो सॉरी इसके जो अध्यक्ष हैं वो पीएम मोदी बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र अर्थात हॉस्पिटल वगैरह इसमें जो आते हैं। अगला है आपका उच्च वेग मैक तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्राम में, और आपका दाब आपका पास्कल मात्रा है, वो आपका मात्रा का ऊर्जा का जूल देखने को मिलता है। अगला है आपका कुछ जो आपके प्रयुक्त होने वाले जो मीटर हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एनीमोमीटर वायु वेग के लिए काम आता है, कैलोरीमीटर आपका ऊष्मा की गति के लिए, लेक्समीटर आपका प्रकाश की तीव्रता के लिए, अल्टीमीटर आपका विमान की ऊंचाई के लिए, अमीटर का यूज विद्युत धारा के लिए, एरोमीटर का यूज वायु और गैस घनत्व के लिए, बैरोमीटर वायु दाब के काम आता है, फेरोमीटर समुद्र की गहराई के लिए, हाइग्रोमीटर द्रव घनत्व के लिए, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापन के लिए, और पायरोमीटर आपका ऊंचे तापमान के लिए काम में आता है। अगला आपका पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? तो वह पोटेंज स्केल बनाया गया, जो कि सोरेनसन के द्वारा बनाया गया था। बात करें इसमें 0 से 7 तक अम्लीय तक होते हैं, 0 से 7 के बीच, और आपका 7 से 14 के बीच आपके क्षारीय होते हैं जो पीएच अगर होगा, और 7 में आपका उदासीन हो जाता है। अगला आपका फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का, जिसको टमाटर पालक में पाया जाता है, यही फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी मधुमक्खी के बिच्छू के इनके डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपका खट्टे फलों में, और एसिटिक अम्ल आपका सिरका में देखने को मिलता है। वही बात करें आपके अगले प्रश्न की, हर्पेटोलॉजी की में अध्ययन सरीसृपों और अवैचरों का होता है, पक्षियों का, और ऑथिनोलॉजी में, और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, एक्योलॉजी में मछली का, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, सोपोलॉजी में आपका छिपकली का, अर्नोकोलॉजी में आपका मकड़ी का, और मेलिटोलॉजी में आपका मधुमक्खी का अध्ययन होता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम में आपका शहरी कल्चर, आपका अंगूर की खेती आपका विटीकल्चर, और बागवानी खेती को हॉर्टिकल्चर, और आपका मछली पालन को पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथी आपका, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, खोज इसकी डी डुवे के द्वारा की गई थी। ऊर्जा ग्रह, इसमें जो ऊर्जा ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया, ऊर्जा का पावर हाउस। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला आपका अष्टाध्यायी के पाणिनि यानी कि अष्टाध्यायी की पाणिनि की अष्टाध्यायी देखने को मिलती है, और आपका ये प्रथम व्याकरण देखने को मिलते हैं, व्याकरण से संबंधित है ये। इंडिका मेगस्थनीज की बुक है, मेघदूत कुमार संभवम कालिदास की बुक है, राजतरंगिणी कल्याण की है, कामसूत वात्स्यायन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, गीत गोविंद जयदेव की, मिलिंद पन्हू नागसेन की, बुद्धचरितम अश्वघोष की, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दाई की, और लाइफ
डिवाइन अरविंद घोष की बुक देखने को मिलती है। अगला आपका साथी, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक राज्य एक समाज सुधारक। अगला है साथी आपका, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए। यहाँ क्या बता रहा है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए साथी जो समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो हैं आपके धोंडो केशव कर्वे। अब बात करते हैं साथी, भारत रत्न किन्हें मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री से सम्मानित। तो भारत रत्न आपका 1954 से स्टार्ट हुए। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। सबसे पहले मरणोपरांत किन्हें मिला था, 1966 में मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। पहली महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी को मिला था। पहले विदेशी सीमांत गांधी रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी, इनका टाइटल देखने को मिलता है। वही बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर को 1990 में मिला, जो कि जिस संविधान के जनक माने जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम की बात होगी तो साथी इन्हें 1997 में, पंडित रविशंकर को 1999 में, लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में और 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया। अगले प्रश्न की बात होगी तो रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वर्ष में स्थापित किए जाते हैं, तो आपका किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो 1957 में किया गया। 58 में विनोबा भावे को मिला, 59 में आपका देशमुख, 62 में आपको मदर टेरेसा को, 2023 में रवि कन्न को मिला है। एशिया का नोबेल और फिलीपींस मनीला यही संबंधित देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व मौसम विज्ञान का संगठन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। वही बात करें इसका, जेनेवा में किसके हैं, ILO का, UNTCRD का और WIPO का, विपो का और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क USA में UN और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन DC में आपका WB का देखने को मिलता है और आपका नैरोबी में आपका यूनैप का और वियना में आपका OPEC का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। बात होगी साथी अगले की, अमजद अली खान सरोद वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक और पंडित किशन महाराज तबला वादक। V कुंजमणि बांसुरी वादक, S बालचंद्रन आपका वीणा वादक और पंडित नारायण आपका सारंगी, ये सारंगी वादक हैं और शकूर खान आपका सारंगी वादक देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका, मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली भी आपका केरल से ही संबंधित देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। जो आपका ओडिसी है ये आपका साउथ ईस्ट का देखने को मिलता है और ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी आपका नॉर्थ ईस्ट का है और सत्रिया आपका असम का है जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, जो कि नवीनतम देखने को मिलता है। कथक आपका यूपी का है, नॉर्थ में पड़ता है और आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश साउथ में देखने को मिलता है। तो वही बात करें साथी आपका जो केरल आपका साउथ में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भरतनाट्यम आपका साउथ का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और कुचिपुड़ी आपका साउथ में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और उड़ीसा आपका साउथ ईस्ट का है, मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट का है, सत्रिया नॉर्थ ईस्ट का है और एकमात्र कथक जो है आपका नॉर्थ का देखने को मिलता है। अगला आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपका असम में है। यहाँ पर औरंग और नामेरी देखने को मिलते हैं। रणथंभौर और सरिस्का आपका राजस्थान के देखने को मिलते हैं। भीतरकनिका आपका उड़ीसा का, नामदफा आपका नेशनल पार्क उड़ीसा में और केवल नामजाओ आपका मणिपुर में देखने को मिलता है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। हेमिस आपका नेशनल पार्क लद्दाख में, पेरियर नेशनल पार्क आपका केरल में और कवर लेक वाल्मीकि विहार ये आपका और चिल्का झील आपका उड़ीसा में देखने को मिलती है। और जबकि केवर लेक और वाल्मीकि जो आपके नेशनल पार्क हैं वे आपके बिहार में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 38 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।